हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आलस को भगा दो और एकदम एक्टिवनेस में आ जाओ, क्योंकि आज की क्लास में हम फिजिक्स का इंट्रो करने वाले हैं। और इस क्लास में हम लोग ये भी जानेंगे कि हमें क्या क्या अच्छे से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, जिससे कि आप अपना भौतिक विज्ञान बहुत अच्छे से बना सकते हो। क्योंकि फिजिक्स आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यहाँ पे आप चाहे नेट, जेई, एनडीए किसी की भी तैयारी करते हो, हर जगह आपको फिजिक्स अच्छे से आना चाहिए। तो ये वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आपको फिजिक्स अगर अच्छा करना है तो क्या क्या चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कि फिजिक्स होता क्या है, भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो बच्चों, भौतिक विज्ञान क्या होता है, किसे कहते हैं भौतिक विज्ञान, और इसकी परिभाषा क्या है। तो सिंपल सी बात है भाई, भौतिक विज्ञान क्या है? वैसे तो क्या है, साइंस है। साइंस क्या है? किसी भी चीज का अध्ययन करना, किस तरीके से, स्टेप वाइज, और फिर उसका कैलकुलेशन देना, यही हम साइंस कहते हैं। लेकिन साइंस की भी एक ब्रांच होती है, साइंस की भी एक शाखा होती है, जिस शाखा में हम क्या करते हैं, द्रव्य, ऊर्जा, विभिन्न रूप तथा ऊर्जा को उनकी अन्वय क्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी कि द्रव, ऊर्जा, ये जो एक क्रिया से दूसरी क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया का अध्ययन करना, वो जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान जो पदार्थों की संरचना, अवकोलीय ब्रह्मांड के मूलभूत घटकों के बीच बातचीत का संबंध बताता है। यानी कि जो से उल्का पिंड गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, उष्मा निकल रही है, क्यों निकल रही है, तो ये सारी चीज हम यहाँ पे फिजिक्स में सीखते हैं। दूसरी बात जो हम भौतिक विज्ञान में करते हैं, वो हमें क्लास से ज्यादा आसपास होता हुआ दिखाई देता है। तो उस चीज से भी हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, क्योंकि हमारा फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान, जो हमारे आसपास की घटनाएं घट रही है, उसी का अवकलन हम यहाँ पे, उसी का अवलोकन जो है हम यहाँ पे क्लास में करते हैं। और इन्हीं घटनाओं को जब बाहर देखते हैं तो हमारे लिए फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, फिजिक्स हम कैसे सीखने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, उस सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी बच्चों से। तो आपने जो बच्चों अभी तक विज्ञान पढ़ा हुआ है, साइंस पढ़ा है, वो आपने कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन बच्चों कक्षा और 9 और 10 में जो आपने विज्ञान पढ़ा है, वो विज्ञान का एक छोटा सा पार्ट था। और जहां पे आई थिंक मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे जो है समझते कम है और उसको रटते जाते हैं, और रटने के अनुसार ही उन लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी लेके आ जाते हैं। लेकिन बच्चों, जब आप यहाँ पे 10th से पहुंचते हो क्लास 11 में, और उसके बाद फिर क्लास 12 में, तो 10 से जब क्लास 11th में हम चलते हैं, तो क्लास 11th में हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो विज्ञान है वो पहले से कई गुना ज्यादा हो गया है। सिलेबस भी उसका कई गुना गुना ज्यादा हो गया है, और वो हमारा टफ भी हो गया है पहले से। लेकिन बच्चों को टफ सिर्फ तब तक लगता है जब तक आप उसके कंसेप्ट वाइज उसको ध्यान नहीं देते हो। जब तक आप उसके कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझते हो, तब तक वो आपको टफ लगता है, कठिन लगता है। लेकिन जब आप उसको आराम से समझते हो, उसके कंसेप्ट को क्लियर करते हो, तब आपको आसान लगने लग जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपको भौतिक विज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए आपको गणित भी बहुत अच्छे से करना होगा। गणितीय अवधारणा, गणितीय अवधारणा आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। अब आप कहोगे सर ये गणितीय अवधारणा क्या है? गणितीय अवधारणा का मतलब जितने भी आपके मैथमेटिकल टॉपिक हैं जो ज्यादातर इसमें यूज होते हैं, उन सबको आपको अपना बहुत अच्छा बनाना होगा। बात नंबर एक, तो पहला तो आपको गणितीय अवधारणा बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमें सीखना है कंसेप्ट, कंसेप्ट पे बात करनी है, किसी चीज को रटना नहीं है, हर एक चीज को समझना है। और कंसेप्ट आप लोगों का अच्छा कराऊंगा मैं, ये मेरी गारंटी है, इसको आप छोड़ दीजिए। तीसरा, आपको फॉर्मूले, सूत्र, फॉर्मूले जो हैं वो इसकी रीढ़ की हड्डी है भाई भौतिक विज्ञान की। तो फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से करना है। और चौथा आपका न्यूमेरिकल। और जब आपके शुरू की तीन चीजें अच्छे से हो जाएंगी, तो न्यूमेरिकल आपके ऑटोमेटिकली ही अच्छे हो जाएंगे, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब ये जो गणितीय अवधारणा है, ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा कि गणितीय अवधारणा है क्या। गणितीय अवधारणा का मतलब गणित के कुछ ऐसे टॉपिक जो लगातार बार बार फिजिक्स में काम आते रहते हैं, उसको हम गणितीय अवधारणा कहते हैं। जिसके लिए आपको सबसे पहले आपका बीज गणित बहुत अच्छा करना है, बीज गणित जिसको हम एलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, सेकेंडली आपका त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से होने चाहिए। त्रिकोणमिति में आपकी कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा आपको सैदिश, सैदिश जो है बहुत ज्यादा आता है पेपर में। और उसके बाद फिर आपका अवकलन और समाकलन, अवकलन तथा समाकलन। और पांचवा आपका ज्यामिति। ये
4-5 टॉपिक हैं जो आपके साइंस के में मैथ बहुत ज्यादा यूज होता है। और बच्चों अगर आपने अपना विज्ञान अच्छा करना है तो आपको अपना मैथ अच्छा करना पड़ेगा, बिना मैथ के आप विज्ञान नहीं सीख सकते। दूसरा, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे कि आपका नीट हो गया, ठीक है, जेई हो गया, एनडीए हो गया, तो इन सब की तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है तो उसके लिए आपका फिजिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। और फिजिक्स आपका अच्छा होगा कब, जब आपके मैथ के कंसेप्ट अच्छे होंगे। जब मैथ के कंसेप्ट अच्छे होंगे तभी जाके आप ये सारे एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाओगे। आपने देखा होगा अपने आसपास के बच्चों को, या फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि बच्चे जो है उसमें 10th 11th 12 में 90% ले आते हैं, 95% ले आते हैं, और वो नीट जेई और एनडीए के एग्जाम में जाके अटक जाते हैं। वहां से ये एग्जाम क्लियर करना उनको मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि वो जो 90 और 95% लाए हैं वो लोग याद करके लेके आए हैं, उनको कंसेप्ट उन्होंने करे हैं बिल्कुल सही, बुक से करे हैं, बुक को देख के करे हैं, वो कर लिए। लेकिन बच्चों जब आप नेट जेई एनडीए में चलते हो तो वहां पे आपको कंसेप्ट के अनुसार चलना होगा, और जहां पे आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से, लेकिन 12वीं करने के बाद भी उनको इंटीग्रेशन के सवाल तलक नहीं बना मिलते, और समाकलन के सवाल, अवकलन के सवाल नहीं बना मिलते। और आप देखते हो ना तो एग्जाम में मैक्सिमम अवकलन और समाकलन से ही कंसेप्ट जो है वो आते हैं एग्जाम में। तो अगर आपको बच्चों ये सब एग्जाम की तैयारी करनी है तो गणितीय अवधारणा आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि यहाँ से आप जब 9th से 11th में जाते हो तो यहाँ पे सिलेबस बहुत ज्यादा है, टफ भी है। तो ये सिलेबस आपको आसान लगने लगेगा कब, जब आप ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लोगे। दूसरा, जब आप फिजिक्स को पढ़ो तो उसको बहुत आराम से क्लियर करते हुए पढ़े, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कंसेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना। एक बार कंसेप्ट अच्छा हो गया तो फिर आप उसको 1 महीना 2 महीना 10 महीना कभी भी पढ़ोगे वो आपको बहुत आसान लगेगा और आसानी से आप उसको कर पाओगे। लेकिन अगर आप यहीं पे इसमें लापरवाही कर देते हो तो फिर ये कंसेप्ट आपके, इनको भूल जाइए, ये करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लगातार बच्चे लगे रहते हैं और इन पेपरों को क्लियर वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको ये तो पता चली गया कि अगर आपको फिजिक्स अच्छा करना है तो क्या क्या आपको पढ़ना होगा। ओके, चलिए थोड़ा और जानते हैं फिजिक्स के बारे में। ये आज आपकी जो है इंट्रोडक्शन की क्लास है। भौतिक विज्ञान के प्रकार। भौतिक विज्ञान जो है हमारा अलग अलग प्रकार का, डिफरेंट डिफरेंट काइंड का होता है। जैसे कि इसकी कुछ अलग अलग शाखाएं हैं, मैकेनिक्स, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, दोलन, विद्युत गतिकी, नाभिकीय भौतिकी और क्वांटम मैकेनिक्स। ये सारे जो है इसके अलग अलग शाखाएं हैं जिनमें हम अलग अलग कंसेप्ट को पढ़ते हैं, और ये सारे आपको पढ़ने हैं। और मेनली जो फिजिक्स होता है, मेनली जो भौतिक विज्ञान होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है चिरसम्मत, चिरसम्मत, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। और दूसरा है आपका आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और ये जो आपका 1905 से पहले का फिजिक्स था वो सारा आपका क्लासिकल फिजिक्स था, और 1905 के बाद जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स आया। मॉडर्न में जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब, और यहाँ पे हम ताप, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब चीजें इसमें पढ़ते हैं। अभी जो आपका क्लास 11th चलेगा, क्लास 11th में आपको क्लासिकल फिजिक्स पढ़ना है। ये वाला पार्ट आपका क्लास 11th का है। और अगर बच्चों आप क्लास 11th को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो क्लास 12th आपका ऑटोमेटिकली इजीली हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैथमेटिकल कंसेप्ट मस्ट बी वेरी स्ट्रोंग, वो बहुत ही स्ट्रोंग होने चाहिए, तभी आप जो है फिजिक्स अपना अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको जानने चाहिए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। भौतिक विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? सर आइजैक न्यूटन को, इसको हम भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। दूसरा, हमारी दूसरी ब्रांच क्या थी? आधुनिक विज्ञान। आधुनिक जो भौतिक विज्ञान है उसके जनक है गैलीलियो गैलीली और एल्बर्ट आइंस्टाइन, 2 साइंटिस्ट हैं। भौतिक विज्ञान जो प्रायोगिक शिल्प प्रौद्योगिकी विकास की महत्वपूर्ण योगदान है। जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है उन सब में हमारा भौतिक विज्ञान का बहुत ज्यादा योगदान है। जैसे कि भाई कुछ उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं, जैसे लीवर का निर्माण हुआ, लीवर के निर्माण से मशीनें बनी, और मशीनों से आप देखते हो आसपास कितने कठिन कठिन काम का आसानी से कर लेते हैं। तरल बहाव, जिसपे आपके सब ये प्रेशर वर्क काम करता है, हाइड्रोलिक, और आपका आपका मैक्सिमम चीज, सब चीज जो आपकी प्रेशराइज होती है। उष्मा का कार्य, अर्धचालक, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब आपके
क्या है, भौतिक विज्ञान के ही पार्ट है, नाभ के विखंडन, परमाणु भट्टी, बम का निर्माण, लेजर अध्ययन। तो ये सारी चीजें आपको इसमें इसी का अध्ययन करना है। तो बच्चों आज की जो क्लास थी, ये आज की क्लास मेनली इसी चीज के बारे में थी कि आप जब फिजिक्स पढ़ो तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन कौन से कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके रखने हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कभी भी दिक्कत नहीं हो। बाकी आपकी क्लास कंटिन्यू आपको 8 बजे डेली मिलती रहेगी शाम को। और बस आप जो लगातार अच्छे से मेहनत करिए और बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छा बढ़िया आगे और अपने गोल को क्लियर करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।